और मैं हूं कुणाल। ममता वर्सेस सीबीआई की लड़ाई में अब ममता का सपोर्ट तेजस्वी भी करने लगे हैं और इसको लेकर तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंच चुके और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है। और हम लोग, हमारे पिता ने भी आज तक इन कम्युनल फोर्सेस से जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसी का नतीजा है कि आज लालू जी को उन लोगों ने जेल में बंद करने का काम किया। आप देखिए सीबीआई, जब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जी जब वो कहता है, जब सीबीआई का डायरेक्टर कहता है कि उन पे पॉलिटिकल दबाव है तो और किसी का कहने का जरूरत नहीं है। आप बताइए जो मुखिया है जिस एजेंसी का, he says that he has a pressure on him ताकि लगातार पॉलिटिकल लोगों को, आप देखिएगा यूपी में गठबंधन हुआ, अखिलेश जी के पीछे सीबीआई, मायावती जी के पीछे ईडी, चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए उनके पीछे, ममता जी के पीछे, हम लोगों के पीछे, और हमको भी नहीं छोड़ा। आप बताओ, हम 18 महीने डिप्टी सीएम रहे, लेकिन उस 18 महीने के काम को लेकर के इन लोगों ने केस नहीं किया क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन जब हम 13 साल के थे, जब मेरे को मूंछ नहीं आया था, तब इन लोगों ने मेरे पे केस मुकदमा वो उस समय का बनाने का काम किया। आप बताइए जिसको मूंछ नहीं क्या घोटाला करेगा? तो पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ये नकारात्मक राजनीति है, नेगेटिव पॉलिटिक्स है। और हम पीएम नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करते हैं, वो बड़े हैं और हमारे अभिभावक जैसे हैं, लेकिन हम उनको एक ही चीज कहना चाहेंगे कि पीएम आते हैं और जाते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हमेशा रहती है। हमारे देश को मत बर्बाद करो, हमारे संविधान को मत बर्बाद करो। ये देश, अगर ममता जी, अगर हम लोग, अगर आप चुपचाप रह लेंगे तो आप समझिए आने वाले समय में देश की जनता हम लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, उन सब लोगों से अपील करता हूं कि एकजुट होकर के इस कदम को आप लोग मजबूत करने का काम कीजिए और संविधान को बचाइए, देश को बचाइए। और देश तभी बच सकता है, संविधान तभी बच सकता है जब भाजपा भागेगा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोगों को भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते। अभी देखिए एविडेंस नहीं है, अगर कुछ एविडेंस होता तो आज पेश कर देते, लेकिन कोई एविडेंस नहीं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी में जा करके आज उनपे कोई नहीं पूछ रहा। आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारे चाचा डर गए, किसी वजह से वो बीजेपी में गए थे, नीतीश कुमार जी। यही डर का कारण था, बड़े डरपोक है वो। और इसी डर के कारण सृजन घोटाला, जो बिहार में सबसे बड़ा घोटाला था, सृजन घोटाला, इस डर के कारण नीतीश जी वहां भागने का काम किए। इसलिए हम लोग सब लोगों को लड़ाई लड़ना है और ममता जी ने जो कदम उठाया है इसका सब लोगों को मिलजुल करके समर्थन देना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।